इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला टारगेट ए डिसाइड करना, ए डिसाइड कर लिया 0, बी डिसाइड करना, बी डिसाइड कर लिया 4, ठीक। एफ एक्स बताइए क्या लेकर चलना है। आंसर है एफ एक्स की वैल्यू लेकर चलनी है x प्लस ई की पावर 2x। ओके, बिल्कुल सिंपल है ये तो। और क्या निकालना होता है, और हमें निकालना होता है एन एच दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। बी कितना 4, ए कितना 0, एन एच की वैल्यू कितनी आ गई है, आंसर 4, ठीक। इतनी क्वांटिटी निकालना अब आपको आ गई होंगी। 5 क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं, 6 क्वेश्चन। यहाँ तक आते आते आपको पता चल गया कि ए निकालना होता है बी, एफ एक्स, एन एच, ठीक। इसके बाद ये सारे टर्म कैलकुलेट करने होते हैं। इनको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या चाहिए, ए, एफ ए, तो एक्स की जगह ए रख देता हूँ मैं जहाँ जहाँ एक्स है, ए ई की पावर 2a, फिर से a प्लस एच, तो x की जगह लिख रहा हूँ मैं a प्लस एच, ये x की जगह लिख दिया, प्लस e 2, x की जगह फिर से क्या a प्लस एच। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। और इसके बाद a प्लस 2h मीन्स x की जगह a प्लस 2h, e ये 2 ऐसे ही ठीक है, x की जगह क्या a प्लस 2h, ठीक। और इसी तरह से एक और टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखते जाइए कैसे कैसे कर रहा हूँ इसको। a प्लस एन माइनस 1 एच, ये x की जगह लिख दिया, प्लस e की पावर 2 इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये लिख दिया, ठीक। ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी निकाल के दिखाए हुए हैं कैसे निकालते हैं, तो ये अब आपको आ गया है कैसे करते हैं इसको, ठीक। पहला स्टेप ये हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप बताइए क्या होता है। सेकंड स्टेप होता है ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना सब जगह। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो ए की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो ये आएगा 0 ई 2 इंटू ए की वैल्यू 0, तो ये तो 0 है, और ये e की पावर 0, e की पावर 0 कितना 1, ठीक। फिर से यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखिए, तो यहाँ पर 0 प्लस एच प्लस e की पावर 2 0 प्लस एच, ठीक है ना। यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 0 रख दी, और यहाँ पर भी a की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया। अब इसके बाद सॉल्व करने पर क्या बचा, तो आंसर है यहाँ बचा h प्लस इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए, ये बचा e की पावर 2h। बिल्कुल आसान वाली चीज़ें चल रही हैं ये तो। इसके बाद यहाँ पर रखिए 0 प्लस 2h प्लस e की पावर 2 0 प्लस 2h, ये ठीक है। यहाँ भी a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 0 यहाँ भी पुट कर दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 2h प्लस e की पावर 4h, ये आ गया है ना। तो तुम पैटर्न को समझो, पैटर्न कितना आसान होता है देखना, h 2h, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा होगा 3h, इसी तरह से इसके पैटर्न समझो, e की पावर 2h है, इसके बाद 4h आया, इसके बाद फिर डबल हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह से चल रहा होगा, तो e की पावर 4h। तो नेक्स्ट जो टर्म आ रहा होगा वो हमारे पास आएगा 6h, इस तरह से चल रहा होगा। इसी तरह से मैं अगर इसके टर्म लिखूं तो इसका भी फाइनल आंसर कुछ इस तरह से रहा होगा, ये आया होगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस ये 0 हो गया होगा ना, ये 0 हो गया होगा तो n माइनस 1 इंटू एच बचा होगा, ये 0 हो गया होगा तो क्या बचा होगा n माइनस 1 इंटू 2h, ये बचा होगा, ठीक है। e की पावर n माइनस 1 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये टर्म आया होगा। इस तरह से ये चल रहा है। तो ये हैं बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। अब इसके बाद इन वैल्यू को मुझे उठाकर पुट करना होता है
कहाँ पर पुट करना होता है, तो ये पुट करना होता है मुझे लिमिट एज अ सम के फॉर्मूले में। इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं किसका, 0 से 4 x प्लस ई की पावर 2x dx, ये किसके इक्वल होगा, तो आंसर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h, इस तरह से ये टर्म चल रहे होंगे कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक ये टर्म चल रहे होंगे, ठीक ऐसे। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 h ऐसे ही ठीक है। एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, एफ ए की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है h प्लस ई की पावर 2h, ठीक। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है हमारे पास h प्लस 2h प्लस ई की पावर 4h, ये आया है प्लस, इस तरह से चलता जा रहा होगा। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या आया है, n माइनस 1 h प्लस ई की पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, देखिए ध्यान दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 h 1, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 प्लस h, ये जो h लिखा हुआ है यहाँ पर h वाला एक टर्म है, यहाँ पर h वाला एक टर्म है, यहाँ पर h वाला एक टर्म है। तो a जितने भी h वाले टर्म हैं इनको मैं एक साइड रख रहा हूँ। कौन कौन से टर्म, h 2h, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आया होगा, और ये कहाँ तक n माइनस 1 तक चल रहे हैं h, ठीक। एक तो ये बन गया प्लस दूसरी वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस, इस तरह से ये चलती जा रही है कहाँ तक, e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच तक, ठीक। ये समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान है ये करना। अच्छा, फिर से क्या किया, 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है। h वाले जितने भी टर्म थे उनको यहाँ पर लिख लिया, और e की पावर h वाले जो भी टर्म थे उनको एक साथ लिख लिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 h ऐसे ही ठीक है, 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है h, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे चल रहा होगा कहाँ तक n माइनस 1 तक। तो ये h कॉमन आ गया इनमें से, ये बच गया समीशन ऑफ n माइनस 1 टर्म प्लस दीजिए। ये क्या बन गया, ये है हमारे पास एक GP। तो इसको मैं अभी यहाँ पर इसका सम लिख देता हूँ। सम क्या होता है आपने पढ़ा था, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक। क्या कर दिया, फिर से सुनो, ये एक GP है, यहाँ पर कॉमन रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसलिए ये GP है, और अगर ये GP है तो इसका सम कैसे निकालोगे, r कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड कराइए तो आंसर कितना आएगा, e की पावर 2h। तो r की वैल्यू क्या आई, e की पावर 2h। तो e की पावर 2h, तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला हुआ करता है किसका, GP का, ठीक। इधर ध्यान दीजिए, अब आगे लिमिट h टेंस टू 0 h 1 ऐसे ही ठीक है, h ऐसे ही ठीक है। ये है समीशन ऑफ n माइनस 1 टर्म, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है n माइनस 1 अपॉन में क्या 2 प्लस e की पावर 2h, और यहाँ पर e की पावर इस n का मल्टीप्लाई कराइए, 2nh आ जाएगा माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, e की पावर 2h माइनस 1। अच्छा, अब इसके बाद ये आ गया सम,
अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इस h का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो h, इसके बाद h स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन 2 चल रहा है, प्लस h आएगा यहाँ पर e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है, e की पावर 2h, ये ऐसे, ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस h का मल्टीप्लाई इस 1 में करा दिया, यहाँ पर कराएंगे तो h स्क्वायर आएगा, और इस h का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दिया, ठीक। जो h यहाँ पर आया है उस h को यहाँ से उठाकर इसके नीचे लिख देंगे। तो देखिए वही करने वाला हूँ मैं, जो ये h मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर आया था उस h को यहाँ से उठाकर इसके नीचे लिख देंगे, और लिमिट सब जगह सेपरेट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 h पर लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लगाने से पहले इस h स्क्वायर में से एक h यहाँ लिख लेंगे nh, और एक h इसके साथ nh माइनस h अपॉन 2, प्लस फिर से लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 2h और e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, और यहाँ क्या चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0। ये जो h लिखा हुआ है वो मैं इसके नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए ये दोनों क्वांटिटी तो मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक है, और ये वाला h यहाँ से उठाकर यहाँ लिख लिया, लिख सकता हूँ, लिमिट सेपरेट कर दी है। अब लिमिट लगाइए, और NH की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है क्वेश्चन में, NH की वैल्यू हमें 4 पुट करनी है, ठीक है। तो NH की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 पुट कर रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। H वैल्यू 0, अच्छा NH की वैल्यू 4, यहाँ पर 4, H की वैल्यू 0 अपॉन 2, प्लस H की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो तो e की पावर 2 इंटू 0, अच्छा e की पावर यहाँ पर 2nh है तो 2 इंटू NH की वैल्यू 4 माइनस 1, और अपॉन में यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चल रहा है लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन h। जो क्वांटिटी यहाँ पर है वही क्वांटिटी यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ h होता तो यहाँ भी h होना चाहिए, अगर यहाँ 2h है तो यहाँ भी मुझे 2h चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब जो नंबर यहाँ पर था वही नंबर यहाँ बन गया। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम 1 कहते हैं, तो केवल क्या बचेगा नीचे, 2, ठीक। फिर से यहाँ पर जब नीचे आया था तो h नीचे आया था, लेकिन यहाँ पर 2h है, तो जो नंबर यहाँ पर होता है वही नंबर यहाँ पर हो, तभी इस क्वांटिटी को हम 1 कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, 1, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h क्या हुआ करता है, आंसर है 1। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ पर अगर h है तो नीचे भी h आता है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, तो वो 1 कह देंगे उसको, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। 4 4 जा 16 अपॉन 2 प्लस ये e की पावर 0 1 बन गया, ये e की पावर 8 माइनस 1 और अपॉन में 2, इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ये आ गया 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ तो ये कितना आ जाए, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा एलसीएम में, 2 इंटू 8 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1। इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर 8 प्लस 15 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, बिल्कुल आसानी से, ये पहले वाले स्टेप तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a, b और fx की वैल्यू निकालना, ठीक है, nh की वैल्यू निकालना, इसके बाद a प्लस h, a प्लस 2h पुट करना,
और ए की वैल्यू जो गिवन है वो 0 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। इससे हमारे पास जो ये वैल्यू आई हैं, इन वैल्यू को उठाकर हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। कौन से फॉर्मूले में, ये जो हमारे पास इक्वेशन हुआ करती है इसमें, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हमने देखा कि h वाले टर्म एक साथ रख लिए और जो e की पावर में जो टर्म चल रहे थे h वाले वो एक साथ रख लिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ, h जब मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये समीशन ऑफ n-1 टर्म बन गया, और जब इनको e की पावर h वाले टर्म को एक साथ रखा तो ये एक gp बन गई। gp में सम का फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया, यहाँ सम का फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया। इसमें h का मल्टीप्लाई करा दिया। h का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो h मल्टीप्लाई में आया है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ वाले h को तो हमने इसके नीचे लिख लिया और फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया जिससे ये 1 बन जाए, और बाकी जो यहाँ h आए थे उनमें से एक इसके साथ और एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। लिमिट लगाई, NH की वैल्यू सब जगह 4 रखी और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये थी एक आसान वाली एक्सरसाइज, लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस थे इसमें और बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। तो इसकी करिए प्रैक्टिस। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.9।